कोई मर्जी साइकिल चला लो, एक जो क्वेश्चन रहता है हमेशा ही, वो डाउट रहता है, वो है पीसीटी। पीसीटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे, तो मैंने सोचा एक वीडियो में डाल ही देता हूँ पीसीटी के बारे में, आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक आपने देखनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बगैर स्किप किए हुए एंड तक बने रहे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी, सबसे पहले क्वेश्चन कई लड़कों के यही होते हैं, पीसीटी है क्या? तो पोस्ट साइकिल थेरेपी है भाई। तो ये कब? जब आपने कोई भी जो टैबलेट्स या एडवांस लेवल की साइकिल्स चला ली हैं, उसके बाद आपको पीसीटी की जरूरत होती है। देखो, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन में मेनली क्वेश्चन ही जो है आपके सारे आंसर कर दूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्वेश्चंस में। अब मेन बात सबसे पहले कहते हैं माइड्रोल के साथ पीसीटी, तो भाई नहीं जरूरी, उसके साथ पीसीटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज डी बोल वगैरह अगर आप यूज कर रहे हो तो उनकी पीसीटी होती है, आप पे डिपेंड करता है आपने डोज कितनी रखी है। डी बोल हो गया, एनाड्रोल हो गया, इनकी पीसीटी आपकी डोज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपने बहुत डोज रखी है या लंबी साइकिल चलाई है, पीसीटी जरूरी हो जाती है। अब मैं आपको नॉर्मल जो पीसीटी मैं करता हूं, आपको मैं वही पीसीटी बता देता हूं, पर मैं जो है थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो उनकी पीसीटी जैसे मैं करता हूं, मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब और कैसे करते हैं या और यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं बता सकता, मैं जो मुझे बेनिफिट देता है मैं आपको वो बता देता हूं। अब मेनली पीसीटी मैं करता हूं, आपको पहले, अब कई ये भी कह देते हैं यूट्यूब में, कई आपको ये भी कहेंगे कि पीसीटी दूसरे दिन से, हफ्ते के बाद शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता, आपको हाफ लाइफ उसकी समझनी पड़ती है। जो चीज़ आपने ली है वो आपको समझनी पड़ेगी, आपने क्या चीज़ ली है, उसकी हाफ लाइफ एक्टिवनेस कब तक रहती है वो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कैसे वो डिग्रेड करना शुरू होती है, कब तक रहती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको पीसीटी कब शुरू करनी है। ठीक है, इस चीज़ों पे नहीं है कि भाई कि रूल बना दिया हाँ हफ्ते बाद शुरू करनी है। क्यों भाई, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा आपने चीज़ क्या इस्तेमाल की है। अब डी बोल 5 आवर तक एक्टिव रह रही है, अगर आप सोचो कि मैं हफ्ते बाद पीसीटी करूंगा, तो वो क्या आपको लगता है क्या वो सही चीज़ है? आपको खुद सोचना चाहिए, आपने जो चीज़ यूज़ की है उस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग एस्टर है, उनकी थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, लॉन्ग एस्टर जो है उनको थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद तो वो लेने हैं, 10 दिन के बाद पीसीटी शुरू करनी है। तो डिपेंड करता है भाई आपने कब तक चलाया है और क्या चीज़ चलाई है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि इस पर थंब रूल नहीं है कि आपको हफ्ते के बाद शुरू करनी है। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका मैंने जवाब दे दिया भाइयों का मेरों का। ठीक है, मुझे यही कंसर्न था क्योंकि गलत भी कर, कई लड़के गलत तरीके से कर लेते हैं। देखो, अगर आप पहले पीसीटी यूज करने शुरू कर दोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। समझ लीजिए कि आपने एचसीजी पहले चलाना शुरू कर दिया, तो पहले ही बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन वो सिंथेटिक फॉर्म चल रही है, वहां पे एचसीजी कहाँ ट्रिगर करेगा? चलो ये तो मैं लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, पहले मेन चीज़ पे आते हैं। पीसीटी जो मैं चलाता हूँ वो नॉर्मली होती है क्लोमिड, नॉर्वा और एचसीजी। अब कई यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है सैरनोस के बारे में। नहीं भाई, ठीक है, सैरनोस के और फंक्शन बहुत है, ज़रूरी नहीं उसको पीसीटी में यूज़ करें। अब कई क्वेश्चन ये भी यहाँ पे मुझे क्योंकि पूछ रहे थे सैरनोस की पीसीटी में, सैरनोस को पीसीटी कैसे यूज़ करें या सैरनोस की पीसीटी कैसे करें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ें जो बता रहा हूँ बेसिक है और यही बेनिफिशियल है, और इवन एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करने के बाद भी यही बेनिफिट देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है नॉल्वा, मैं यूज़ करता हूँ 40 mg, क्लोमिड 50 mg। ठीक है, थोड़ा सा क्लोमिड मैं बढ़ा लेता हूँ क्योंकि जब हम गेनिंग करते हैं, वो आपको अभी मैं आपको शायद समझना है, जब हम गेनिंग करते हैं आपको अपने हार्मोन्स कितना इफेक्ट करेगा उस सॉल्ट के साथ, उस पर भी आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्लोमिड कितनी चलेगी, क्योंकि क्लोमिड थोड़ी स्ट्रॉन्ग है उससे, नॉल्वाडेक्स से स्ट्रॉन्ग है क्लोमिड, इसलिए थोड़ी मैं उसकी डोज बढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा लोड, मतलब ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन नॉल्वाडेक्स से ना बढ़े। ठीक है, इसलिए ये मेरा तरीका है कि क्लोमिड से थोड़ी डोज में बढ़ा देता हूँ, पर मैं ये आपको आइडल चीज़ बता रहा हूँ जो आपको सबको बेनिफिट देगी। हाँ, आप इससे थोड़ी कम डोज रख सकते हैं क्योंकि आपने शायद वो उतनी लेवल की साइकिल ना हो आपकी, है ना, तो थोड़ी कम भी रखोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मतलब कहने का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, थोड़ी सी डोज कम कर लें, ये है, आपको साइड इफेक्ट ना मिले, बेनिफिट ही बेनिफिट मिले। तो क्लोमिड हो गया 50 mg, नॉल्वा हो गया 40 mg। ठीक है, ये आपको मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये भी कहते हैं कि पिरामिडिंग करें इनमें, नहीं, मैं ऐसे ही यूज करता हूँ शुरुआत में ही, फर्स्ट डे से ही ये मेरी है। ठीक है, अब 3 वीक तक मैं ये चीजें चलाता हूँ। अब एचसीजी जो है पर वीक आपको लेना है, जैसे 2000 का 2000 आयु वाला ले लिया या 5000 आयु वाला ले लिया, आपको जो भी मिल रहा है वो रख लीजिए। अब आपको हफ्ते में भी रख सकते हैं, आप पर डे भी लगा सकते हैं। ठीक है, या ऑल्टरनेट डे भी रख सकते हैं, मैं हफ्ते में एक बार लगाता हूँ, तो वो उसकी ऐसी होती है डोज कि आपको जैसे 2000 आयु है ना, तो वो हफ्ते का बन गया मेरा।
ठीक है। अगर 5000 है वो तो आप मिक्स कर लें उसमें थोड़ा, मतलब कि उसको डबल बार यूज़ कर लें, कहने का ये मतलब है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उसको 2 बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये मेरी पीसीटी रहती है, 3 वीक की पीसीटी रहती है, क्योंकि स्टैक की जाती है, मैंने चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्टैक की होती है, तो इसलिए मेरी ये पीसीटी 3 वीक की होती है। अब ये मैंने आपको चीज़ें बता दी क्या क्या है। नॉर्वेडेक्स, क्लोमिड बढ़िया चीज़ है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ी, ठीक है, थोड़े साइड इफेक्ट दे सकती है, एक्ने पिंपल वाले दे सकती है। HCG, और ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी, 3 वीक तक मैं चलाता हूँ। HCG को अदर डे भी चलाया जा सकता है, या वीक में एक बार भी, या मतलब आपको डोज मैनेज रखनी पड़ेगी पर वीक की कितनी है। तो मैंने अपनी बता दी 2000 IU है, और 3 वीक तक आपको ये चलाओगे, आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। अब पीसीटी के मेन चीज़ क्यों यूज़ की जाती है, जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, सप्रेशन आया हार्मोन्स में, उनको वापस ट्रिगर करने के लिए। एस्ट्रोजन जो लेवल बॉडी का बढ़ गया, या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बॉडी के चेंज हुए हैं, जो कोलेस्ट्रॉल में चेंज आया है, ठीक है, LDL बढ़ गया, HDL कम हो गया, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के कारण मैन बूब्स या गाइनो की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने के कारण या शट डाउन होने के कारण हमें बाद में मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो, या इवन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए भाई, इसलिए ज़रूरी है पीसीटी। और पीसीटी भाई ज़रूरी है क्यों, क्वेश्चन पूछते हैं भाई इसके साथ। पीसीटी हो, कुछ चीज़ें हैं जिनके, जो भी मैंने बताई हैं अपनी हर वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया, पर कुछ चीज़ें ही होती हैं जिनके साथ पीसीटी की ज़रूरत नहीं होती, और उनका भी टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर वो उतने टाइम में, कम टाइम में यूज़ किए और डोज पे उसकी, ठीक है, तो आपको पीसीटी की ज़रूरत नहीं है। पर भाई अगर आपको कोई भी ऐसा खतरे से बचना है, चाहे वो एस्ट्रोजन लेवल की हो, हार्मोनल सप्रेशन, ठीक है, इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट डिक्रीज, ऐसी चीज़ों से भाई बचना है ना, और बॉडी बिल्डिंग करनी है लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, मैराथन समझ के, आपको पीसीटी से रिश्ता जोड़ना है, उससे दोस्ती करनी है। जैसे आपने बेनिफिट ले लिया, उसके बाद पीसीटी करनी ही चाहिए, तभी आप अपने। हाँ, और एक और क्वेश्चन होता है, गेन होल्ड करने कैसे हैं। तो भाई गेन ऐसे ही होल्ड होते हैं, ठीक है, गेन्स जो है ऐसे ही होल्ड होते हैं, जो मैंने अभी बताया, पीसीटी बढ़िया तरीके से आपको करनी पड़ेगी, तो आपके गेन्स भी होल्ड रहेंगे। HCG है, ट्रिगर कर देगा वापस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को शुरू कर देगा, अपने आपके ब्रेन को सिग्नल दे देगा कि भाई टेस्टोस्टेरोन आप प्रोडक्शन शुरू कर दो, सिंथेटिक जो था अब वो खत्म हो गया, अब वो डिप्लीट हो रहा है, तो अब हमें नेचुरल प्रोडक्शन शुरू करनी है, क्योंकि बॉडी या तो उसको शट डाउन कर देती है या कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो हमें एक ट्रिगरिंग एजेंट चाहिए होता है, जो वो HCG काम कर देता है। अब ये तो तीनों चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। अब नेचुरल तरीके से भी पीसीटी होती है, पर उसकी जब डोज कम हो चीज़ों की, और डिपेंड करता है वो चीज़ें क्या यूज़ की हैं। अब एक और नई चीज़ आपको बता दूं, जो एक बहुत ट्रेंड में आ रहा है, HCG को ड्यूरिंग साइकिल में यूज़ करना। तो भाई गलती है, पैसे बर्बाद कर रहे हो अपने HCG का। यार फिर वही बात आ जाती है, वो यूट्यूबर ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। आप विश्वास रखिए अपने भाई पे, मेरे पे विश्वास रखिए, HCG बीच में ना यूज़ करिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो, मेनली मैं बता देता हूँ, आंसर दे देता हूँ, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे से ले रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले भाई क्या क्या चलाया। तो कम से कम मुझे 15-20 लड़के ऐसे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग जिनकी अभी चल रही है, किसी का नाम नहीं ले रहा, कम से कम 15-20 लड़के हैं जो HCG ड्यूरिंग साइकिल यूज़ कर चुके हैं। और मैंने बोला उनको बेनिफिट क्या मिले, तो भाई उनको ये नहीं पता बेनिफिट क्या मिले, बस ये कह रहे हैं भाई हमें ट्रेनर ने बताया था। तो भाई देखो, ये गलत चीज़ है, ड्यूरिंग साइकिल उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है, तो आपको लास्ट में यूज़ करना। अब एक और चीज़ है, मैं एक GH है, उसको भी यूज़ किया जाता है पीसीटी में, हालांकि मैंने उसकी वीडियो जो है अलग से बनाई है। GH से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जो लड़के कहते हैं ना यार मेरा गेन्स जो है होल्ड नहीं रहे, तो उनके लिए बहुत बेहतर मैंने एक चीज़ बनाई है, उसकी मैंने वीडियो डाली है, ठीक है। अगर तब भी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ग्रोथ हार्मोन को मिमिक करती हैं, उसके बेनिफिट आप पीसीटी में ले सकते हैं। एक तो पीसीटी के दौरान आपका मसल जो लॉस नहीं होगा, जो आपने गेनिंग की है साइकिल के दौरान, उसके जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है वो रहेंगे। और इवन GH आपको हेल्प करेगा और मसल ग्रोथ करने में पीसीटी के दौरान भी। और उसमें सिर्फ प्रोटीन, कार्ब वगैरह अपने मैनेज करने पड़ते हैं, बस उनको देखना पड़ता है। और आप इवन पीसीटी, जब आप रेस्ट पीरियड में, सोचिए कितना बेनिफिट मिलेगा, जब पीसीटी में हो तब भी आपका मसल ग्रो कर रहा है।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं बता दूंगा, मैं न्यू वीडियो बना दूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जीएच का भी बहुत बढ़िया रोल होता है, और पीसीटी में वो कैसे यूज करते हैं मैं उसके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं, एक फुल फ्लैज बना दूंगा। पर अभी के लिए पीसीटी, नॉर्वा, क्लोमिड और एचसीजी यही चीजें रखें, सैरनोस को ना यूज करें। सैरनोस को इन चीजों के लिए दूर रखें, वो एक तरह से टेस्ट को टैबलेट फॉर्म में दिया गया, इतनी बढ़िया चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं कहता भाई, किसी को रिकमेंड नहीं करता उसको सैरनोस को, उसके अलग तरीके हैं, उससे सैरनोस से कैसे बेनिफिट लेना उसके अलग तरीके हैं, उसकी कहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।